आपके वो माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। किस तरह जालसाज लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, जाली प्रॉपर्टी, जाली डॉक्यूमेंट्स के नाम पर। ऐसे एक केस का हवाल हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में से एक हैं। हर इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर, इसकी ख्वाहिश ये ज़रूर होती है कि इसकी अपनी छत ज़रूर हो जहां वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। कम आमदनी वाले लोग अपने इस ख्वाब की तकमील के लिए एक एक पैसा जमा करके ज़मीन का टुकड़ा हासिल करते हैं ताकि उस पर अपना आशियाना तामीर कर सकें। लेकिन बुरा हो उन जालसाजों का जो गरीब आवाम की इस छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा होते नहीं देख सकते। हमारे माशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जालसाजी में कमाल महारत रखते हैं। ये जालसाज हर तरह के डॉक्यूमेंट्स जालसाजी से बनाते हैं और किसी की जमीन किसी के नाम मुंतकिल करवा देते हैं, और जब असल मालिक को इसका इल्म होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। हकदार कब्जा सच्चा और दावा झूठा के मिसदाक एक तवील कानूनी जंग शुरू हो जाती है जिसके फैसले के इंतजार में लोगों की अक्सर जिंदगी ही खत्म हो जाती है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी ऐसी ही जालसाजी है जिसमें एक शख्स जमीनों के जाली कागजात बनाकर लैंड माफिया का फायदा और गरीबों को धोखा दे रहा था। लैंड माफिया के इस कारिंदे को टीम मैं हूं कौन ने कैसे पकड़ा, ये देखने के लिए हमारे साथ रहिए। हम यहाँ मौजूद हैं एक रेस्टोरेंट के बाद, और यहाँ पे हमने एक शख्स को टाइम दिया है, शाहिद भाई ने और अदनान ने, जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बहुत बात हुई है, रिकॉर्ड हम कुछ नहीं कर पाए थे अभी तक, लेकिन चूँकि हमने नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे मुख्तलिफ लोगों को कि जो भी बात कर सके इनको किसी तरह अपने मतलब के लिए और अपने काम के लिए इनको अपने पास बुलवा लें। तो शाहिद भाई से भी बात हुई, अदनान से भी बात हुई, दोनों ने मुख्तलिफ काम की नौयत बताई है। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा था कि किसी जगह के या किसी ज़मीन के, किसी घर के हम डॉक्यूमेंट्स बनवा सकें। शाहिद भाई ने ये कहा था, इन्होंने तो मुख्तलिफ कहा था कि इन्होंने कोई डिग्री विग्री का कहा था, लेकिन इनकी बात में वो आ गए हैं। अब नाम तो इनको हमने घुमा फिरा के बताए थे, लेकिन शाहिद भाई ने अपना नाम सही बताया हुआ है, अदनान ने कुछ और बताया था। अभी हम वेट कर रहे हैं, अब वो फ़ोन करके हम दोबारा चेक करेंगे शाहिद भाई के कहाँ तक पहुँचे हैं। हम काफ़ी देर से उनका वेट कर रहे थे। अब मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा, गाड़ी में बैठ जाऊँगा और हम आपको दिखाएंगे कि एक ऐसा शख्स जो किसी भी जगह के डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता है, कोई घर हो, कोई प्लाट हो, कोई दुकान हो या XYZ कोई भी चीज़ हो। तो ये एक अहम चीज़ है कि इस तरह के लोग जो हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के और इस तरह की चीज़ों के पीछे लगा देते हैं जो उनकी होती नहीं है या किसी और की होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, कोई अपनी ही चीज़ इनको दिखाएं, कोई अपनी ज़मीन, कोई अपना प्लाट, कोई ऐसी चीज़ हम इनको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम इनको सिर्फ पक्का करने के लिए बुला रहे हैं इस बात से कि ये मुतमईन हो जाएं कि जी हम इनसे काम करवाना चाहते हैं और हम इनको पैसे देंगे। तो अब शाहिद भाई फ़ोन करेंगे। टीम मैं हूं कौन ने मुतादिद बार इस शख्स को ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन ये शातिर जालसाज हमारे हाथ न आया। बहरहाल हमारे नुमाइंदे इसकी खोज में लगे रहे और बिलाखिर इसका एतमाद हासिल करने में कामयाब हो ही गए। इस सिलसिले में इस शख्स को हमने एक रेस्टोरेंट में बुलाया ताकि न सिर्फ इसका मजीद एतमाद हासिल किया जाए बल्कि उससे जाली कागजात बनाने के लिए फाइनल बातचीत भी कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? हेलो भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको साफ? पहले तो ये बताएं। मैं ये कह रहा था भाई, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप कितनी देर में आएंगे? जी जी, बस सही है भाई, आप आ जाएं, हम लोग वेट कर रहे हैं आपका ना। रात ज़्यादा हो गई यार, अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, जल्दी आ जाएं भाई। ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। कुछ देर इंतजार करवाने के बाद ये शख्स हमारे बताए हुए रेस्टोरेंट पर पहुंच गया। हमारे नुमाइंदों ने उस जालसाज से प्लॉट के जाली कागजात बनाने के लिए कहा, जिस पर इस जालसाज ने हमारे नुमाइंदों से उस प्लॉट के असल कागजात की फोटो स्टेट कॉपी मांगी और यकीन दहानी करवाई कि इसके बाद बिल्कुल असल जैसे कागजात वो हमें लाकर दे देगा। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? आइए यहाँ बैठे, बैठो बैठो। और क्या खाएंगे आप? कोल्ड ड्रिंक, चाय, चाट मंगा ले, चाट मंगा ले। चाट तो ये तो खाओ।
और आपको फ़ोन पर तो बता चुके हैं हम सारी। सही बात है। अब आप बताएं क्या करना है भाई, किस तरह से होना है? असल में वो आपका काम हो जाएगा। आपने पैसों का बंदोबस्त कर लिया? पैसों को तो हो जाएगा यार, काम होना चाहिए, काम 100% होना चाहिए। काम 100% हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। आपका काम इतनी क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि हम भी किसी के प्लॉट की फ़ाइल बनवा रहे हैं। सही बात है। ठीक है ना, कहीं बाद में ऐसा ना हो ना कि वो फ़ाइल आ जाए और हमारी फ़ाइल मकसद है ना चैलेंज हो जाए। आप हमारी फ़ाइल ऐसी होनी चाहिए कि वो चैलेंज ना हो। नहीं हो। ठीक है ना, ख़ास तौर पे उस बिल्डर्स के ऑफिस पर जो भी देखने वाले हैं, ठीक है ना, वो भी बोले कि हाँ भाई ये वाली फ़ाइल जेन्युइन है। सही बात है। कोल्ड ड्रिंक पिए। कितने दिन में बन जाती है फ़ाइल? फाइल असल में तकरीबन 3-4 दिन लगेंगे। अच्छा। आपकी फाइल बन जाएगी। आप किसी की भी फोटो कापी दे देना, आपकी फाइल बन जाएगी। फ़ोटो कापी से आप बना दोगे? जो फाइल बनाएंगे ना, हाँ किसी की भी दे देंगे। किसी की भी शनाख्ती कार्ड की चलेगी। अच्छा। हाँ नए पुराने का तो मतलब नहीं कोई हाँ। सोसाइटी है, गोट है, हमें खुद नहीं पता, लेकिन मौके के प्लाट है। असल में ये काम हम करते हैं, इतना खास नहीं है ये। हाँ। मसला कोई नहीं है। अच्छा। हाँ करते हैं काम हम। ये तकरीबन 3-4 काम हमने पहले भी किए हुए हैं। हाँ यहाँ पर नादरन पे कितनी ज़मीन का काम करा है? तकरीबन 120 एकड़ का एक किया है, 200 एकड़ का भी किया है। डॉक्यूमेंटेशन सारी आपने करी? हाँ सब हमने किए। अब आप बताएं जी क्या तरीका कार है? आप 20,000 दे दो हमें, आपको कागजात मिल जाएंगे। 30,000 देने के बाद आप 30,000 जब मुझे देंगे आपको कागजात मिल जाएंगे। सही है। आप फ़ोन कर लेना मुझे, मैं वहाँ आ जाऊँगा, आप ज़मीन दिखा देना। अच्छा जगह दिखानी है आप? जगह दिखानी। जगह दिखा देंगे ना, कल जाकर दिखा देंगे। कल का दोपहर का कोई भी टाइम रखो। सही आप कब लगूंगे आप? तकरीबन 1-2 दिन में आप रब्ता कर लो। कल का रख लो ना यार, असल में फटे हो रहे हैं घरों में, मतलब ये चल रहा है। चलो कल का ही रख लेते हैं। दोपहर का 2 भैया अदनान भाई आपको फ़ोन करेंगे, आप आ जाइएगा। इन्हीं के नंबर से अभी बात की थी ना, यही नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। सही बात है। ठीक है शोकर भाई। बस ठीक है, आप जब रब्ता करोगे मैं आ जाऊँगा। 30,000 पहले हुए, 30,000 चले वो तो कर लेंगे कल। हाँ। वो कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। गज का इस्लाम। 120 गज का है ये। दो इसके अलावा अगर बड़ी कोई साइड हो एकड़ों के हिसाब से उसका कर लेंगे? उसका भी कर लेंगे। ये तकरीबन आपके कागजात बन जाएंगे 4-5 दिन में। इस तमाम कार्रवाई के लिए 20,000 रुपए टोकन मनी तय कर वो शख्स चला गया और अब हमें उसे वो प्लॉट दिखाना था कि जिसकी जाली फाइल इस जालसाज शख्स को बनाकर हमें देनी थी। नॉर्दर्न बाईपास के करीब वाक़े एक ऐसे इलाके में टीम महूकौन पहुंची जहां पर जमीनों पर कब्जे और चाइना कटिंग आम सी बात थी। हम इस वक्त मौजूद हैं नादन बाईपास से मुत्तसिल, ये एक सोसाइटी कह लें, ये गोट कह लें, ये कोई डिस्प्यूटेड सी जगह है और कुछ आबादी हुई है यहाँ पर। लेकिन जो हमारी बात हुई थी शौकत साहब से वो यही हुई थी, जो हमारे टीम मेंबर्स की बात हुई थी, मैं तो नहीं था, वो यही हुई थी कि जी हमें एक प्लाट है, ये हम प्लाट दिखाएं आपको, ये प्लाट है और ये 7 प्लाट है। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी एक के हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, फ़ोटो स्टेट होती है, मुख्तलिफ नामों से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों के कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं हैं लेकिन बआसानी बन जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो है ऐसी जगहों पर जो है वो आसान टारगेट होता है कि किसी भी ज़मीन को आप ऑक्यूपाई करें और वहाँ पे जो है वो अपनी कटिंग करके या अपना बाउंड्री लगा के आप उसके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। और बिजली नहीं, गैस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आबादी हो जाती है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट की होती हैं। तो अभी कोशिश करेंगे, शाहिद भाई और अदनान की जो बात हुई थी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई, ऑन द रिकॉर्ड भी हुई, तो अब हम कोशिश करेंगे फ़ोन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बॉस, खड़ा हुआ मैं इधर प्लाट की तरफ। आ जाएंगे इजी आप? जी आ जाऊंगा। तो आ जाएं, कितनी देर में आ सकते हैं? ये नादरान से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे ना, साइड में जो छोटा सा गोट है, इधर ही खड़ा हुआ हूँ मैं। जी बस आ जाऊंगा मैं।
कितनी देर में आ रहे हैं? मिल्क शॉप के पास। अभी तकरीबन आधे घंटे में आ जाऊंगा। अरे थोड़ा जल्दी आ जाओ यार, अंधेरा हो रहा है। मिल्क शॉप के पास है, ये मिल्क शॉप है ना? कुरैशी मिल्क शॉप। कुरैशी मिल्क शॉप। देखिए ये कोई मसला नहीं, मैं आधे घंटे में जितना जल्दी हो सके मैं आ रहा हूँ आपके पास। चलें ठीक है भाई, ठीक है, इंतज़ार हो रहा है आपका। ओके। ये आधे घंटे का कह रहे हैं, गाड़ी हम दूर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये आएँ और ज़मीन देख के ये जाएं और फिर देखते हैं कि हमसे क्या डिटेल लेते हैं और हम इनको क्या डिटेल देते हैं। कोशिश करेंगे इस बाउंड्री वॉल की या इस बाउंड्री वॉल की इनको डिटेल दे दें, अपनी तरफ से दे दें। और फॉर सेफ्टी में हमने एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखी हुई है, अननोन, एक शाहिदा बेगम नाम की, शायद है, शाहिदा बेगम है ना, शाहिदा खातून नाम की एक खातून है, उनकी हमने फ़ोटो कॉपी रखी हुई है। शाहिदा बेगम नाम की फ़ोटो कॉपी है हमारे पास। हम इनको देंगे कि इनके नाम करवा दें, हम अपने में से किसी का नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे जो एड्रेस हैं वो शहरी इलाकों के निकलेंगे। ये खातून जो है इनके नाम करवा के देखते हैं कि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं और किस तरह बनाते हैं। साथ रहिएगा। इस जालसाज को हमने मतलूबा जगह पर पहुंचने का कहा और उसका इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में वो जालसाज अपने एक साथी के हमरा हमारे सामने मौजूद था। ये वाला प्लाट है। अच्छा, इसके साथ ये जो ज़मीन है ना जी, कोशिश है हमारी कि इसको भी इसी में ले लें। अच्छा हाँ, इसका कोई वली वारिस नहीं है। वही तो सही, ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा। हाँ हो जाएगा। आप ऐसे करें, आप तीनों में से किसी की कॉपी दे दें। ये आप जिसके भी नाम करवानी आप तीनों में से कर देंगे। यार रिश्तेदारी का हमारा आपस का चक्कर है जी, हम किसी और के ही नाम करवाएंगे वो अपनी आपस आंटी में। की देंगे ना, आंटी के नाम करवाएंगे। लेडीज़ के ज़रा एडवांटेज भी मिल जाए ना, ज़रा लेडीज़ की ज़रा ज़्यादा सुनी जाती है। लेकिन काम यार ऐसा होना चाहिए सॉलिड। बिल्कुल आप टेंशन लो, काम हो जाएगा, बेफिक्र रहो। इसको गोटाबाद में करेंगे, काय में करेंगे? सोसाइटी में कन्वर्ट करोगे या गोटाबाद? सोसाइटी में सोसाइटी में। कौन सी परेशानी सोसाइटी? तो नहीं होगी? कागजात में कोई खुदा ना खास्ता कोई परेशानी तो नहीं होगी कि कोई चैलेंज कर दे? असल में आप तीनों में से किसी की भी कॉपी दोगे ना, उसी के नाम हो जाएगा, लेकिन इसके कुछ पैसे लगेंगे। पैसों का तो इशू नहीं है, असल चीज डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए डॉक्यूमेंट बन मजबूत, जाएंगे, मजबूती वाले होंगे ना। बेफिक्र रहें आप। अच्छा, मुकम्मल करा के देंगे आप, नक्शा वक्शा जो कुछ भी सही बनता है, है। कितने गज का है प्लाट? 120 गज का है ये। अच्छा, एक ये और एक ये। हाँ, एक नहीं, ये वाला हमारा नहीं ये है, नहीं है। जो आगे इसके एक्स्ट्रा जगह है ना जी। वो इससे बड़ी है। उसको हम इसके अंदर 3-4 फीट जो भी हो रहा है उसको कन्वर्ट करेंगे। वो बन अच्छा, अब एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, साइड प्लान वगैरह तो सब चीज़ें आप ही दोगे सही ना? सही सब देंगे। पीछे इसके ये गली है, ये नक्शे में देंगे, ये पीछे इसके गली जा रही है 6 मीटर की ना, बस इसका है। और अच्छा दोस्त, इसके अलावा अगर बड़ी कोई साइड हो एकड़ों के हिसाब से उसका कर लेंगे। उसका भी कर लेंगे। हम्म। हाँ कोई मसला नहीं, वो भी हो जाएगा। अरे कितने दिन में प्रोसेस होगा ये काम? ये तकरीबन आपके कागजात बन जाएंगे 4-5 दिन में बन जाएंगे। अच्छा। अभी हमें कुछ पैसे दे देंगे। किसी माहिर प्रॉपर्टी डीलर की तरह उसने हमारे दिखाए हुए प्लॉट का मुआयना किया और जब हमने उससे फरमाइश की कि इस प्लॉट के आसपास की कुछ मजीद जमीन भी हमारे नाम मुंतकिल करवा दे तो उसने इसकी भी हामी भर ली। साइट प्लान से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट्स तक हमें बनाने की यकीन दहानी करवा दी और असल कागजात की फोटोकॉपी और जिस शख्स के नाम इस प्लॉट की जाली फाइल ट्रांसफर होनी है उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांगी, जो कि हमने उससे फराहम कर दी। चाहिए क्या क्या आपको? खाली NIC? खाली NIC तीनों में से किसी की भी दे दो, किसी और की भी दे दो, वो हो जाएगा। अच्छा जी। दे दो शाहिद भाई, फिर इनको कॉपी दे दो। पैसे कितने देने पड़ेंगे अभी? अभी आप 20,000 अभी दे दो। अच्छा, 30,000 कागजात मिलने के बाद कमी बेशी कर लो यार कुछ, बिल्कुल कर लें। तो दोस्त आप ये पहले बता दो ना यार, फिर बाद में बात खराब अभी 20,000 आप अभी दे दो, 30 बाद में दे देना। तो फाइल लेने हमें जाना फाइल- पड़ेगा ऑफिस? सही, ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको बुला लेंगे, आप वहीं आ जाना, आप फाइल ले जाना। तो हमने तो अभी ऑफिस तो देखा नहीं आपका। आपको बता देंगे, एड्रेस सब कुछ बता देंगे। तो बता दो ना यार, अभी जब फाइनल एक बात हो रही है तो कर लो आप। क्या शाहिदा बेगम नाम है? जी ठीक है ना? चलेगा ये NIC चलेगा? चलेगा। इस जालसाज से हमारी ये डील 50,000 रुपए में तय हुई और 20,000 रुपए हमसे टोकन मनी के नाम पे लेकर वो शख्स फाइल को 4-5 दिन में हमें देने का कहकर वहाँ से रवाना हो गया। तो मेरे दोस्त ये 10,000 अभी दे रहा हूँ मैं आपको। नहीं भाई, असल में 20,000 आप अभी दे दो, 30,000 बाद में देना। यार हम तो कुछ कोई शॉर्टी तो है ही नहीं ना इसकी वो 10,000 बात सही है, लेकिन हमने बहुत ज़मीनें बनाई, बहुत। ये आपने 3-3 बंदे आए हो,
हमने कितनी कोले की हैं अरे आपने। भाई अरे अभी छोटा सा काम एक तो करवा ये के करोगे देखते तो फिर बड़ी- बड़ा भी कर लेंगे पूरे ना। 12 एकड़ के कागजात बनाने, ठीक है ना, नादरन पर है। अभी आप ऐसे करो, अभी 20,000 दे दो, बाद में जो भी आपका आगे काम होगा उसमें गुंजाइश कर लेंगे। देख लो यार। कोई बात नहीं है, बेफिक्र रहो। तो अच्छा एकड़ का जो सिस्टम होगा वो किस तरीके से करके देंगे? कैसे एकड़ का? जो हमारे अंकल की एक 6-7 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई वो भी हो जाएगा, तो उसका क्या हिसाब किताब होगा? वो अब देखने से ही पता चलेगा तो कि इसका क्या हिसाब होगा। नहीं कितने मतलब गज कितने हैं वो उसमें? उसमें तो 1200 एकड़। 1200 एकड़ 1200 एकड़ है। 1200 एकड़ तो अलग है वो। हाँ। वो तो घारों के अंदर है। ये नादरान के जो करीब करीब है वो तकरीबन 12-15 एकड़ है। फार्म हाउस है असल में, वो फार्म हाउस है। फार्म हाउस के हमें है ना, जी। फार्म हाउस के कागजात कन्वर्ट करवाने गोट में। अच्छा, वो असल में जब आप आएंगे ना उस काम के लिए तो हम वो काम कर देंगे। अच्छा उसमें डिस्काउंट आपसे कर लेंगे। ये काम इतने चलो में यार होगा। अभी दो अभी पैसे। उसकी अभी ये फाइल कब तक बना कर दे दोगे आप? तकरीबन 30। कोई एक आध फाइल आपके पास पड़ी हाँ, है तो फाइल दिखा दे यार। यार कलर वलर बिल्कुल साफ आए। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, आप टेंशन नहीं लो, आपको तकलीफ भी नहीं आएगी। एक फाइल दिखा दो बस, ताकि फिर हम लोगों से और भी काम पकड़ेंगे ना। हाँ, आसिफ 15,000 दे देते हैं इनको। 5,000 फिर इनको कल वाल ऑफिस चल के दे सही देंगे। है, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। बिल्कुल कह रहे हैं ना बाद में सब गुंजाइश कुछ कर ऐसे। लेंगे। हाँ अदनान भाई, इनको दे दो पैसे। 2 3 4 5 6 आप अपना मोबाइल नंबर दे दो। बस जिस नंबर पे अभी आपसे रब्ता किया है ना, हाँ, इसलिए ये लो हमारा नंबर। 20,000 नंबर है। है? वो मेरे ही 20,000 है ना? नंबर। हाँ ये 20 है, गिन लो आप। बाकी 30 रह गए। सही, मेहरबानी होगी 10,000 का डिस्काउंट दे दो यार, पहले काम में तो दे दो। वो बात सही है, लेकिन ये काम थोड़ा ऐसा ही है। तो इसीलिए तो यार आप भी तो इतने 3 दिन से रब्ता कर रहे थे। अब असल में आए। हमारे पास बहुत आगे प्लाट है, उनके भी कागजात बनाने हैं, उनकी भी वो काम इससे करना पहले है। आपने ये 4-6 लोगों से हमें चेक साथ ही हो तो आप भी? आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। असिस्टेंट है इनके, साथ ही रहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर क्या करें? तो भाई ये आपका 3-4 दिन में काम हो जाएगा। पक्का वाला। पक्का इसी नंबर पे आप रब्ता कर लेना जिस पे अभी किया है, आपका काम हो जाएगा। और बेफिक्र रहिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, काम पक्का हो जाएगा। बॉस अगर ये हो जाएगा तो फिर बड़ा वाला काम तुमसे ही करवा लेंगे। तो बाकी यार पुलिस के जो भी आएगा यहाँ संभाल लोगे ना आप। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लो आप, ठीक ये हमारी जिम्मेदारी है। चंद रोज गुजर जाने के बाद हमने उस शख्स से राब्ता किया ताकि न सिर्फ अपने प्लॉट के जाली कागजात का पूछ सकें, बल्कि कोशिश करें कि इस जालसाज को रंगे हाथों पकड़ सकें। पता नहीं ये जालसाज कितने ही मासूम लोगों की आहें और सिसकियां अपने साथ लेकर फिर रहा था, क्योंकि इसने जिस तरह हमसे जाली कागजात बनाने का वादा किया, पता नहीं कितने हकदार लोगों के मकानात की फाइलें ये लैंड माफिया के नाम ट्रांसफ़र कर चुका होगा। 2-3 दिन गुजर चुके हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि जिस जगह ये मौजूद हैं या जिस स्टेट एजेंसी पे या किसी घर में, तो ये हमें वहाँ बुला लें। अगर ये वहाँ बुला लेते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तौर पे देख सकेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स बन किस तरह रहे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कानूनी हैसियत नहीं होती इनकी। ये खाना पूरी के लिए या कोई डिपार्टमेंट अगर आ जाए वहाँ से, कंसर्न डिपार्टमेंट, तो उसको दिखाने के लिए कि हमने फ़लानी जगह से ये डॉक्यूमेंट जो है वो ख़रीदे थे और ये फ़ाइल ख़रीदी थी, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। ये फ़ोटोस्टेट किसी भी कंप्यूटर से बासानी आप मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स पर निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। और ना ही कोई इसमें कोई आपको किसी डिपार्टमेंट से रिव्यू करना पड़ेगा। आप नॉर्मली ये फ़ोटो स्टेट होती है और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमने पहले भी देखे थे और हमें कुछ लोगों ने जो है कंप्लेन भी की थी कि इस तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक हाथ से दूसरे हाथ में फ़रोख्त किए जाते हैं और कुछ पैसों के एवज़। तो अभी अदनान और शाहिद भाई को हम कहेंगे कि दोबारा कॉल करें और दोबारा इनसे बात करें, और ताकि जो है बात क्लियर हो कि डॉक्यूमेंट्स बने या नहीं बने। 20,000 रुपए हमसे लेने के बाद मजीद 30,000 रुपए की लालच में उस शख्स ने इस बार हमारा फोन फटाफट ही उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ दोस्त, हो गए मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए? बिल्कुल सर, आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो गए। तो आना पड़ेगा आपके पास या आप आएंगे हमारे पास? नहीं, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। जो एड्रेस हमने बता दी थी ना, जी 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 जी, उसी एड्रेस पे आप आ जाओ। अभी हैं आप ऑफिस में ही है? अभी ऑफिस में हूँ भाई। चलें ठीक है, आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है सर। अदनान और शाहिद भाई जो है अब इनके बताए हुए एड्रेस पे वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि ये वहाँ किस तरह इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, और हमें 30,000 रुपये भी मज़ीद देने हैं, तो कोशिश करेंगे जो 20,000 रुपये दिए हैं वो भी वापस लें। अभी हम इनके पास जाएंगे और देखेंगे जी ये किस तरह डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं,
और बाकायदा कोई तरीक़ेकार है या फ़ोटो स्टेट किसी से लेके करवाई या किसी से बनवाए, तो अभी चल के पता चलेगा कि मज़ीद जो है इन्होंने कितने ज़मीनों के जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनवाए। साथ रहिएगा। जो हमने इससे 20,000 रुपये लिए ना, इनके प्लाट बिछाने के लिए दिए थे। वो इनका प्लाट नहीं था सबसे पहले बात। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपने तो ये जालसाजी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि किसी की किसने सर बेवकूफ़ बनाया? टीम मैं हूं कौन इस बार पूरी तैयारी के साथ इस जालसाज के बताए हुए पते पर पहुंची। हमें वहां देखते ही ये शातिर जालसाज, जो कि अब तक छलावा बना हुआ था, यकसर गड़बड़ा कर रह गया। कैमरा और माइक देखकर तो इसके औसान ही खता हो गए और वो बिल्कुल बेरब्त गुफ्तगू करने लगा। ये शातिर जालसाज इस कदर बौखला गया था कि अपनी स्टेट एजेंसी के काम को फोटो स्टेट का काम बताने लगा। झूठ के पांव वाकई नहीं होते। इस शख्स को देखकर ये बात बखूबी सच लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। या कुर्सी आसिफ साहब, कुछ कुर्सी। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? क्या नाम है इनका? शौकत सर। आप हाँ भाई, कैमरा ऑन करो। कोई है गार्ड कहाँ है? हाँ गार्ड, कोई गार्ड नहीं है, बाहर बैठ जाओ। नहीं, बात तो सुनिए आप, कैमरा तो बंद करिए, बाद में बात करते हैं। गार्ड वार्ड नहीं बैठा हो, बैठो तो। कुर्सी, ये कुर्सी लेके आना है यार, कुर्सी लाना, कुर्सी बैठो तो। फाइल दे दो। असल में हेलो। हाँ शौकत साहब, ये ना तो बाहर कोई गार्ड है, एक मिनट, ना तो बाहर कोई गार्ड है और ना ही कोई और चीज़। हाँ अलबत्ता पुलिस हम जरूर लेके आए आपके लिए। सर आप हैं कौन? जी आप हैं कौन? और मेरा नाम मेहताब है। क्या बात है? ये मैं तो पूछने आया था कि वो आप जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जी, तो वो किसी भी ज़मीन के बना देते हैं? नहीं सर, असल में ये हमारे भाई हैं। हाँ। इनका प्लाट बेचना था। मैंने तो इनकी बात ही नहीं की अभी। आपने इनको कहाँ से बीच में इंटर कर दिया? असल में बात, आप इनको जानते हैं? जी जानते हैं बिल्कुल, ये हमारे भाई हैं। अच्छा जी। अच्छा, और वैसे काम क्या करते हैं आप? सर हमारी फ़ोटो स्टेट की दुकान है। फोटो स्टेट की? जी। ये फोटो स्टेट एजेंसी है? हाँ फ़ोटो स्टेट ही है। हैं? फोटो स्टेट एजेंसी? हाँ ये फोटो स्टेट एजेंसी है। अच्छा, और ऐसा जो ज़मीनें बिकती हैं, घर बिकते हैं, उनके हम कागजात बनाते हैं। मतलब सेल परचेज है, खरीदो फरोख्त है, क्या है? खरीदो फरोख्त है। खरीदो फरोख्त है। हाँ। अब मेरी बातों में ज़रा गौर कीजिएगा। हमने तो बताओ इनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए। अच्छा डॉक्यूमेंट्स बनवाए। हाँ वो तो मैं पूछता हूँ ना। अच्छा मुझे बताएं कि किसी भी ज़मीन के बना देते हैं डॉक्यूमेंट्स? नहीं नहीं नहीं, जाली काम नहीं करते? नहीं जाली काम नहीं करते, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल साफ, दूध की तरह एकदम सफ़ेद। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। इसके अलावा कोई काम, मतलब कोई ऐसा अगर आपको हम कहें कि जी शाहिद भाई या ये लोग, मैं बोलूँ ये बाहर जो ज़मीन है ये मेरे नाम करवा दें, तो ये ऐसा हो सकता है? मुमकिन है? नहीं सर, असल में वो जो फोटो कापी आप लेके आएंगे, जो भी आपकी ज़मीन है, हाँ। वो फिर आपके नाम होगी। अच्छा फिर ना? हाँ, वो किसकी ज़मीन है उसको आपको लेके आना पड़ेगा। आप कैसे करवाते हैं? आपकी कोई लाइन है वहाँ पर, कोई ऐसी बातचीत है ऐसे डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे ये ट्रांसफ़र होती है? ऐसी जगह पे है कोई जान पहचान आपकी? नहीं, ऐसी जगह पे जान पहचान कोई नहीं है। अच्छा। ये हम खुद अपना काम खुद ही कर लेते हैं। देखिएगा इनके कलर प्रिंट निकाले हुए इन्होंने। इस मक्कार शख्स के चेहरे पर नमूदार होने वाला पसीना और इसके कांपते हाथ इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इसने ये शायद कभी सोचा ही नहीं था कि ये कभी पकड़ा भी जा सकता है। अच्छा ये मैं आपको सबसे पहले बताऊं, ये शाहिद भाई नाम है, ये अदनान है, ये दोनों हमारे टीम मेंबर हैं जो अब आपको आपके सब जो है ना, हाँ लाइट आ जाएगी। अब आप जो है ना सब जो आपको प्लाट दिखाया था, आप समझते हैं कि वो इनका प्लाट था? बिल्कुल, इन लोगों ने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी। हाँ, ये बोल रहे थे बैठे मैं खुद दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़ी अहम बात, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये यही तैयार करके इन्होंने कोई शाहिदा खातून थी ना? सर मैं दिखाता हूँ आपको। ये इन्होंने सेल एग्रीमेंट भी बनाया हुआ है, पानी शाहिदा खातून, शाहिदा खातून थी, शाहिदा खातून। ये हाँ अच्छा, ये तो पेपर नहीं है। अच्छा ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे मुझे? भाई पूछ लो कौन सी फाइल बनाई है इन्होंने। ये कौन सी फाइल है? सर बात सुनिए आप, ये चालान है और मैंने आपसे कहा था ना कि ये फ़ोटो स्टेट होती हैं। अच्छा पानी नहीं पिलाऊं? पानी ले आओ भाई इनके लिए। ये फ़ोटो स्टेट होती हैं और ये जो शाहिदा खातून है, अब ये पता नहीं किस बेचारी की तस्वीर लगी हुई है, नहीं पता हमें, ये मैं ऐसे नहीं दिखा सकता।
ये देखें, ये तस्वीर है किसी खातून की। सर क्योंकि असल में आप बात सुनिए, ये तो हमने किसी से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने हमें ये शिनाख्ती कार्ड दे दिया था। इसके अलावा ये देखें ना, ये फ़ोटो कलर कॉपियाँ हैं इनकी सारी, एप्लीकेशन फॉर्म है, और ये विलेज का है, कोई कैटेगरी है, पूरे कराची पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नॉमिनेशन इन्फॉर्मेशन। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये लेने के देने पड़ गए। हाँ, लेने के देने नहीं पड़े, रुकें। अबे भाई हो यार हमारे, आप भाई बात सुन लो ना। ये तो फोटो स्टेट है। बातचीत आपसे होगी ना, हाँ, इनसे तो नहीं होती ना। शौकत ये मुझे- आप हमसे ही कर, ये आप भाई मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा मुझे एक चीज़ बता, नहीं चलो मैं एक चीज़, 20,000 रुपये वापस कर दीजिएगा मुझे, 20,000 रुपये वापस कर दीजिएगा। असल में मैंने आपने हमसे लिए है ना 20,000 रुपये। सुनिए मेरी बात, सबसे पहले अहम बात कि आप मुझे ये बताएं कि ये तो फोटो कॉपी है, सही बात ओरिजिनल तो है नहीं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स किसी ज़मीन के होंगे तो वो ओरिजिनल होंगे ना, सर फोटो कॉपी क्यों है? जो हमने इससे 20,000 रुपये लिए ना, हाँ। इनके प्लाट बिछाने के लिए दिए थे। वो इनका प्लाट नहीं था सबसे पहले बात, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि वो तो एक विलेज, मतलब एक गोट है, और गोट के साथ एक सोसाइटी है जो डिस्प्यूटेड है, आपस में दोनों के फड्डे हैं कि वो एक पार्टनर कहता है, एक पार्टी कहती है कि जी वो गोट है, एक पार्टी कहती है सोसाइटी है, तो वो तो डिस्प्यूटेड जगह थी जो हमने आपको दिखाई है। तो भाई से बात हुई थी, ये बोल रहे थे तो ये तीन भाई थे, ये तीन भाई तो बात सुनिए आप। एक मिनट जी आप बताएं। ये तीन भाई आए थे, इन लोगों ने मेरे मोबाइल पे रब्ता किया था। हाँ। बोला भाई कहाँ हो, ये प्लाट है, ये इनकी फ़ोटो कापी बनानी है, ये इसके नाम करना है। तो मैंने इन लोगों को बता दिया भाई ये काम आपका हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं भी आपको कोई फ़ोटो कॉपी दूँ, चलें ये मैं बाहर जो ज़मीन है आपके साथ, ये ऑफिस के साथ जो ज़मीन है, ये मेरे नाम करवा दें, ऐसे तो नहीं होगा। करवा देंगे, इन्होंने कहा है। करवा देंगे ना? इन्होंने कहा है कहीं का भी काम हो, कोई भी काम और हो, वो ये करवा देंगे। कितने एकड़ बोले थे? 1200 एकड़ की भी डॉक्यूमेंटेशन की बात चल रही है, इनसे 12 एकड़ की। मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूँ, बहुत आसान अल्फाज में ये परेशान नहीं हो यार, परेशान नहीं हो। अभी मैं आपको वो, क्योंकि देखने वाले समझ रहे हैं मेरी बात कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कि ये फ़ोटो कॉपी होती है, किसी के नाम से भी फिल करके आप ये बड़े आसानी से आप इन जगहों के ऊपर वाइट पेपर रख के और अपने नाम लिख के इसको फ़ोटो स्कैन करा लें, और ये बहुत इजीली हो सकता है फ़ोटोशॉप के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ये बता दें कि ये कलर भी निकाल देते हैं, ये कलर है ना इनके पास, ये कलर पूरा इनका निज़ाम है। अच्छा मुझे बताएं कि ये तमाम चीज़ें तैयार कहाँ करते हैं, कौन है? सर हम खुद ही तैयार करते हैं। आप असल में जिनके प्लाट होते हैं ना, तो उनके ही नाम हम करते हैं और किसी के भी नहीं करते। आप जो आपका प्लाट है, सर बात सुनिए, इतना की दुकान है, इतने फोटो कॉपी की जी। उसी में कर देते हैं, स्कैन वगैरह सारी। अच्छा ये एक मिनट, ये वो तो फोटो हमारा- स्टेट, ये तो जो आपका ऑफिस है, ये इसमें तो कोई फोटो कॉपी नहीं है और एजेंसी टाइप की कोई चीज़ बनी हुई है। तो असल में हमारी फ़ोटो कापी यहाँ नहीं है, दुकान आगे है। अच्छा हाँ। तो वहाँ चलेंगे लेके ज़रा। तो आपका मसला क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं और तो आप ये बोल क्यों रहा आए हूँ, हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने जो ये जालसाजी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि किसी की किसने सर बेवकूफ़ बनाया है? आपने ये उस ज़मीन को किस तरह इनके नाम कर दिया, ये बता दें सर मुझे। तो ये भाइयों ने मेरे साथ रब्ता किया था, बोला था ये आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे? मेरे भाई वो तो ऑलरेडी प्लॉट किसी वो तो किसी का प्लॉट है भाई, और वो अगर प्लॉट नहीं भी है और डिस्प्यूटेड जगह है, फड्डे वाली जगह है, और उस पर तनाज़ा है दो पार्टियों का, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स किसी को भी बना के दे भाई लोगों ने तो नहीं बताया, उन लोगों को उस पर तनाज़ा है। तो आप किस तरह उसके डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं मेरे दोस्त? आपने मुझे ये हमसे पूछ पूछा रहा ही हूँ। नहीं। आपने पूछा? आपने हमसे पूछा ही नहीं, आपने तो पैसों की बात की और कहा कि 50,000 रुपये में, 50,000 रुपये में इन्होंने जगह भी ले रहे एक्स्ट्रा जगह भी 6 फीट 3 फीट, और ये फ़ोटो कॉपी है, आप यकीन जाने, और बाकायदा शाहिदा बेगम, ये तमाम चीज़ें वो जो हमारे पास फ़ोटो कॉपी है, मैं आपको दिखा दूँ, मैं ये इनका नंबर छुपा देता हूँ, बाकी मैं आपको दिखाऊँ कि ये शाहिदा बेगम, सैयद अब्दुल्ला, ये पूरा ये और ये इनका एड्रेस है, मैं एड्रेस छुपा रहा हूँ, और आप ये देखें इधर, ये बिल्कुल वही चीज़ है, मिस्टर शाहिदा बेगम, सॉरी मैं सर शाहिदा बेगम के नाम पर है, और ये कोई इन्होंने जो ट्रांसफ़र किया है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट जो है वो सना परवीन नाम के कोई खातून है। तो ये फ़ोटो कॉपी है, ये आसानी से बन सकती है, और ये साइट प्लान बाकायदा जो डिमार्केशन होती है ना, ये असल में हमने अदनान ने, शाहिद भाई ने ये सब बैठ के रिसर्च किया हमने कि डिमार्केशन होती है, कि एलोकेशन होती है, कि वो जगह बता रहा है, वेस्ट ओपन, ईस्ट ओपन है, नॉर्थ है, साउथ है, ये वो पूरा इसको हाईलाइट किया जाता है। ये लास्ट प्रोसीजर ही है। हाँ, और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने, आपके खून तो नहीं आ रहे? पसीना आ रहे हैं इनको। अच्छा अब मुझे ये बता दें, इसके अलावा कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है? सर हमने किसी को नहीं बेवकूफ़ बनाया। हमें तो बनाया। अच्छा गोट के, हाँ अच्छा गोट के, आप किसी भी गोट के बना देंगे डॉक्यूमेंट? असल में ये भाई आए थे हमारे पास, बोल रहे थे ये प्लाट है हमारा, इसमें
तू मैं इसका मसला तू मैं तो नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो मैंने सुनी है, वो रिकॉर्डिंग तो मैंने सुनी है। मैं तो हेडफोन लगा के आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि आपने बोला था कि जी 1200 एकड़ और वो इन्होंने पता नहीं कौन सी और मुख्तलिफ ज़मीनों के नाम बताए। आप हमें हमारे पैसे वापसी दें। हाँ, वो पैसे भी दें और इनको बिठाएं भी, और मैं जो समझाना और बताना। हाँ, क्या हो गया सर? हाँ। ये धोखा दे रहे, क्या मसला है? हाँ, ये आप चाहते क्या है? मैं आपको बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। मैं जो समझाना चाह रहा था ये चाह रहे हैं जो गलत कि किसी भी, हाँ, कोई किसी भी भाई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी गलत नहीं। असल में ये जो इस तरह के जो गोट कटे हुए होते हैं या इस तरह की जो ज़मीन होती है, उसके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो किसी पार्टी के पास होते हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं वो फ़ोटोकॉपी या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवा के उस पर क्लेम कर देते हैं, और वो जगह जो है वो बिकने से रह जाती है, और वो बिकती नहीं है। दो पार्टियों के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है, वो अदालत के अंदर केस चला जाता है, क्योंकि ये भी वारिस जैसे या मुझ जैसे वारिस बन के बैठ जाते हैं। जो जेन्युइन वारिस होता है वो भी परेशानी का बायस बनता है। तो ये आप समझे मेरी बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आए ज़रा इनको लेके चलें, ये शाहिद भाई ये लेके चलें, ये उठाएं इनकी, ये बुलाएं, ये मोबाइल वाले को, ये सही को बुलाओ, आ जाओ आओ। गरीब लोगों की जमीन हथियाने और उनको अपनी उम्र भर की कमाई से सिर्फ चंद जाली कागजात के जरिए महरूम कर देने वाला ये सफाक शख्स किसी भी तरह की रियायत देने के काबिल नहीं था। पुलिस मोबाइल में बैठने के बाद भी इस ढीठ आदमी के चेहरे पर कोई निदामत नहीं थी, बल्कि ये खुद को मासूम साबित करने के लिए वहाँ पर भी झूठ का सहारा ले रहा था। गलत कर रहा हूँ? जी सर, आप गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहा हूँ मुझे बताएंगे ज़रा? सर ये भाई हमारे पास आए थे, इनका काम था वो हमने कर दिया। अच्छा, वैसी कोई बात भी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। हाँ, ये बात है। तो मतलब कोई भी चीज़, ये जो बाहर जो जगह है ये मेरे नाम कर दो, असल हो जाएगी। पैसे लगेंगे, हो जाएगी ना भाई, आप क्या बात कर रहे हो? 20,000 दे दें, वो दे देंगे हम, कोई मसला ही नहीं है। आप हमें छोड़ दो। आप क्यों ये हम खाम में इतना झंझट में डाल रहे हो हमें? अचानक कोई बात भी नहीं है ऐसी। आप छोड़े ना, ये और गरीबों के ना खामखा पैसे लेकर जिंदगी भर की जमा पूंजियां होती हैं, ये उनको लूट के ना बेचारे निचोड़ देंगे। सही बात। भाई ये भाई क्या बोल रहा है? ऐसे बंदे हम है ही नहीं। अच्छा, फिर कैसे? हम मजदूर बंदे हैं सिर्फ। ये कौन सी मजदूरी है दोस्त कि कोई भी मैं आपको शनाख्ती कार्ड ला के दूँ? मेरा शनाख्ती कार्ड ले जाओ, ठीक है, और वो बाहर जो आपके ऑफिस के बाहर जो बड़ी खूबसूरत सी जगह बनी हुई है ना, ये मेरे नाम कर दो। सर बात सुनिए ना, हमारे पास कोई फोटो स्टेट के ऊपर, ये ऐसी जगहों पे फोटो स्टेट, ये बेसिकली एक चिटर हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ भी नहीं है। फ़ोटो स्टेट करके उसको फ़ोटोशॉप पे ट्रीट करके उसकी प्रिंट निकलवा के मुख्तलिफ़ नामों से कि जी फ़लाने की थी, हमने आपके नाम कर दी है और ये वो जगह है, ये इस तरह से है, और ये टोटल फ्रॉड है। और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इनका CRE निकलेगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलेगा, तो ये 3-4 जगह ज़रूर इनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कंप्लेन, FIR नहीं हो तो कंप्लेन ज़रूर होगी, और यकीन जाने कि ये शनाख्त में ज़रूर आएंगे। ये मेरा दिल कह रहा है, तो इनको लेके ज़रूर जाएंगे, ठीक है ना। और शर्मिंदगी नहीं है, ये तो हंस रहे थे। इनके साथ कब से? पहले भी पकड़े गए? अभी आए हैं। पकड़े गए? पकड़े गए हो? नहीं आए हैं? कभी नहीं पकड़े गए? नहीं हैं? कोई ऐसा हम ऐसे गलत काम भी नहीं करते तो क्यों पकड़े? ये डिटाई कहलाती है कि आप अपनी गलती को तस्लीम ना करें। और जब आप, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि इन्होंने किस तरह 20,000 रुपये मांगे एक ऐसी जगह के जो डिस्प्यूटेड थी, ना इनके नाम ना उनके नाम, और वो हमारे नाम हो गई। ऐसी तमाम चीज़ें जो लीगल तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, उसको शॉर्टकट से तलाश ना करें, क्योंकि इससे आप अपना टाइम पैसा बर्बाद करेंगे, और इस तरह के जालसाज लोगों से जो है वो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो बराए मेहरबानी कोई भी चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर चेक करें कि अथेंटिक है नहीं है, आया उसके जो जेन्युइन ऑनर है कि वो मौजूद हैं या नहीं है। अगर वो मौजूद नहीं है तो किसके नाम है, और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे चेक हो सकता है इजीली। तो बराए मेहरबानी ऐसी किसी भी चीज़ को ख़रीदो फ़रोख्त से पहले आप जो है तस्दीक ज़रूर करें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन को आरा से अगर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने